पिछले एपिसोड में हमने देखा था चांग्यान की तबीयत खराब हो गई थी तो दो लड़कियां सुयान को बुलाने आती है चांग्यान को चेक करने के लिए। तो सुयान भी उनके साथ चांग्यान को देखने के लिए चली जाती है। ये सारी बातें इनवाओ भी सुन लेती है और चांग्यान की फिक्र करते हुए उसे देखने के लिए जाती है। सुयान उसकी चोट पर दवाई लगा देती है। फॉक्स कहता है मास्टर को और कितना 1000 एरो का पेन सहना पड़ेगा, क्या इसका कोई भी इलाज नहीं है? तो सुयान कहती है नहीं, मेरी दवाई इसे बस कुछ देर का आराम दिला सकती है पर पूरी तरह ठीक नहीं कर सकती। इसे हर रात को ये पेन सहना ही पड़ेगा। ये सारी बातें बाहर से इनबाओ भी सुन रही थी। उन सब के जाने के बाद इनबाओ फॉक्स से पूछती है कि आखिर चांग्यान को इतनी गहरी चोट लगी कैसे और क्या इसका कोई भी क्योर नहीं है। फॉक्स कहता है अब तुम इसके बारे में जानना चाहती हो पर मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगा। इनबाओ उसे रिक्वेस्ट करती है तो वो कहता है अच्छा तुम सच जानना चाहती हो ना, तो फिर सुनो, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम्हें क्या लगता है तुम आज यहाँ पर क्यों खड़ी हो? क्या उस हुओ के पर्पल स्कल फ्रूट की वजह से तुम्हारा हार्ट ब्रोकन हुआ था? क्या सुहो के लाए हुए फ्रूट से तुम ठीक हो जाती? सच तो ये है कि तुम आज सही सलामत हो सिर्फ मेरे मास्टर की वजह से। मास्टर ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तुम्हारे लिए फूसो लीफ लेकर आए, उसी से ही तुम्हारा हार्ट ब्रोकन ठीक हो पाया है। तुम जैसे इडियट को बचाने के चक्कर में वो हर रात को कितना पेन सहते हैं सिर्फ तुम जैसे अनग्रेटफुल लड़की के लिए। इनबाओ कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर उसने मुझसे कुछ कहा क्यों नहीं? फॉक्स कहता है मास्टर ऐसे ही लोगों की हेल्प करते हैं पर उन्हें जताते नहीं। तुम्हें थैंकफुल होने की बजाय उल्टा उन्हें पॉइजन दिया, उन पर स्वर्ड से वार किया। तुमने उन्हें कितना हर्ट किया है। अगर तुम में जरा सी भी सम बची है तो यहाँ से चली जाओ और मास्टर को परेशान करना बंद कर दो। इनबाओ सोचती है मैं कितनी स्टूपिड हूँ, चांग्यान के हर एफर्ट को नजरअंदाज किया, मैंने अपने ही सेवर को मारने की कोशिश की। ये सब सोच कर बहुत ही ज्यादा रोने लगती है। अगले दिन जब उसकी आंख खुलती है तो सुयान उसके पास ही बैठी थी क्योंकि कल रात को वो बेहोश हो गई थी, इसलिए सुयान उसका ख्याल रख रही थी। इनबाओ उससे पूछती है क्या सच में चांग्यान के चोट का कोई भी क्योर नहीं है? तो सुयान हाँ कहती है। इनबाओ उससे कहती है फेरी सिस्टर जरा सोच कर बताइए ना, कुछ तो होगा जिससे उसका पेन कम हो सके, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सुयान बताती है एक चीज है जो उसे रिलीफ दिला सकती है। तो इनबाओ कहती है हाँ वो क्या चीज है मुझे बताइए, मैं उसके लिए कहीं से भी लेकर आऊंगी। सुयान बताती है फ्लावर हनी से उसका पेन कम हो सकता है बट इसके लिए बहुत हार्ड वर्क और पेशेंस चाहिए। तुम्हें हमेशा चौकन्ना रहना होगा वरना तुम हनी कलेक्ट नहीं कर पाओगी। इनबाओ कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, मैं बहुत हार्ड वर्क करके उसके लिए फ्लावर हनी कलेक्ट कर लूंगी। और फिर जार लेकर हनी कलेक्ट करने के लिए चली जाती है। फिर इनबाओ एक बड़े से फ्लावर के नीचे खड़ी होकर हनी के बनने का इंतजार करने लगती है। एक बदमाश हनी भी आकर उसके हाथ में काट लेती है पर फिर भी वो वहाँ से नहीं हिलती। ऐसे ही उसे खड़े रहते हुए 4 दिन और 4 रातें बीत जाती है, तब जाकर फ्लावर से हनी निकलने लगता है। तो इनबाओ खुश हो जाती है। तभी सुयान आकर उस हनी को अपने जार में कलेक्ट कर लेती है। ये देखकर इनबाओ कहती है ये आप क्या कर रही हो सुयान सिस्टर, इसका मतलब आपको हनी आने का टाइम पहले से ही पता था, आप बस मुझे परेशान करना चाह रही थी। सुयान कहती है क्या तुम इतने में ही परेशान हो गई? और चांग्यान का क्या जो तुम्हारे लिए इतने पेन में है? इनबाओ कहती है हाँ आप सही कह रही हो, मैं ये डिजर्व करती हूँ। सुयान उसे ही हनी चांग्यान को पिलाने के लिए दे देती है। रात में इनबाओ चांग्यान के रूम में जाती है। चांग्यान को भी 4 डेज से होश नहीं आया था तो इनबाओ उसे हनी पिला देती है। इनबाओ उसके लास्ट सोल को देखकर कहती है ये तुम्हारे पास है, मुझे तो लगा था कि मैंने इसे खो दिया पर ये फिर से तुम्हारे पास ही आ गया। और उससे पूछती है कि चांग्यान क्या तुम सच में सुयान से शादी करने वाले हो? उनके शादी के बारे में सोचकर सैड होकर वहाँ से जाने लगती है तो चांग्यान उसका हाथ पकड़ लेता है। फिर धीरे से कहता है कि इनबाओ मुझे छोड़कर मत जाओ। ये सुनकर इनबाओ का दिल खुशी से भर जाता है और वो उसके हाथ को कसकर पकड़ लेती है। अब उसने ठान लिया था कि हार्ट सोल दे बिना वो यहाँ से नहीं जाएगी। अगली सुबह चांग्यान को होश आता है तो वो उस हनी बोतल को देखने लगता है। मेड आकर देखती है कि चांग्यान को होश आ गया है तो कहती है फाइनली आपको होश आ गया। चांग्यान उससे पूछता है मैं कितने दिनों तक ऐसे सोया रहा, तो वो बताती है 4 डेज तक।
वो सोचता है क्या 4 दिन, इसका मतलब इनबाओ यहाँ से चली गई होगी। पर उसका मन नहीं मान रहा था कि इनबाओ यहाँ से चली गई होगी, इसलिए उसे चेक करने के लिए मेड से स्नैक्स बनाकर सोयान के घर चलने के लिए कहती है। तो मेड कहती है, हाँ सोयान सिस्टर ने आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखा है, उन्हें तो थैंक्स करना बनता ही है। चांगयान उसे थैंक्स बोलने नहीं बल्कि इनबाओ को देखने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी आंखें बस इनबाओ को ही ढूंढ रही थी, पर उसे कहीं भी नहीं देखकर सोचता है कि शायद इनबाओ चली गई है। ये सोचकर दुखी होने लगता है। सोयान तो चांगयान को अपने घर में देखकर बहुत खुश हो जाती है और उसे अंदर चाय पीने के लिए बुलाती है। इनबाओ को ना पाकर पहले ही चांगयान का मूड खराब हो गया था, इसलिए स्नैक्स देकर वहाँ से जाने लगता है कि उसे इनबाओ की आवाज सुनाई पड़ती है तो खुश होकर उसके तरफ देखने लगता है, पर वो तो यान के साथ मस्ती कर रही थी, जो देखकर चांगयान का मूड फिर से खराब हो जाता है और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। तो इनबाओ भी उसके पीछे जाती है। यान अपनी बहन से कहता है कि मैंने तो चांगयान से कोई पंगा नहीं किया है, पर फिर भी वो मुझे ऐसे खा जाने वाली नजरों से क्यों देख रहा था। तो उसकी बहन उसे देखने लगती है। चांगयान उससे कहता है, तुम तो जाने वाली थी ना, तो क्यों नहीं गई। इनबाओ कहती है, हाँ मैं जाने वाली थी, बट मुझे अभी जाने का मन नहीं कर रहा। चांगयान पूछता है, क्यों तुम्हें जाने का मन नहीं कर रहा। इनबाओ उस रात की बात को याद करके कहती है, कुछ है जो मुझे केयर करनी है। सुयान यान को देखकर कहती है, अच्छा तो तुम। वो लोग सोच रहे थे इनबाओ यान की वजह से ही नहीं जा रही, बट वो तो चांगयान के लिए यहाँ पर रुक रही थी। चांगयान भी वही समझ लेता है और वहाँ से नाराज होकर चला जाता है। रात में इनबाओ को बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए चुपके से इनबाओ को देखने के लिए उसके रूम में चली जाती है और उसके पास बैठकर कहती है, मुझे तो नींद नहीं आ रहा था, इसलिए तुम्हारे पास आ गई। फिर उससे बहुत सारी बातें करने लगती है। चांगयान नींद में ही उसे हग कर लेता है, तो इनबाओ खुश हो जाती है और मौके पर चौका मारते हुए खुद भी उसे हग कर लेती है। कहती है, तुम्ही ने ही पहले हग किया था, इसलिए मैं इसे रिटर्न कर रही हूँ। सुबह उठने के बाद मुझे ब्लेम मत करना। इधर सब कल्टीवेटर्स ब्रोकन मून माउंटेन के नीचे तक पहुंच गए थे। सफर के चलते सब लोग बहुत ही ज्यादा थक गए थे, इसलिए सराय पर कुछ देर आराम करने के बाद ऊपर चलकर कातिल को पकड़ने का डिसाइड करते हैं। हान यू और सू भी सराय के अंदर जाते हैं। वो भी इनबाओ पर नजर रखे हुए था और अपने आदमी से भी कहता है, उस पर कड़ी नजर बनाकर रखना। यू रोंग अपने मास्टर के पास आकर कहता है, हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, मुझे डर है कहीं उन्हें हमारे बारे में सब पता न चल जाए। तो सू के पापा कहते हैं, आज ही अपने काम पर लग जाओ। लगता है उन्होंने पहले से ही कोई प्लान बनाकर रखा था। अंदर सब लोग मजे से खा पी रहे थे कि अचानक ही डिजी होकर सब लोग वहीं पर ही बेहोश हो जाते हैं। ये सब योरोंग का ही काम था। फिर वो चुपके से इनबाओ के रूम में घुस जाता है और इसी के साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।